मीनवाइल 40 सेकंड का आपके पास टाइम है और उसी के बाद बिल्कुल जोन का एक अलग शिफ्ट होते हुए दिखेगा आपको। और इनके आसपास एक और टीम आते हुए वो रहने वाली है क्रेजी मंकीज़ की, जो स्टालबर के पास उनका ड्रॉप लोकेशन होता है और वो टीम मुश्किलें खड़ी कर सकती थी जीएमई की, लेकिन टीम जीएमई उनके पास उनके ऊपर पहले भी बैक स्टैब हुआ था और काफ़ी हार्ड वो रोटेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा रोटेशन जो काफ़ी ज़्यादा एक बीच के अराउंड होकर काफ़ी ज़्यादा नदन साइड में आ चुकी है ये टीम जोन के, और अब ये टीम यहाँ से बिल्कुल ही शूटिंग रेंज जाना चाहती है, लेकिन उनके ऊपर स्प्रेज भी लिए जा रहे हैं और टीम एलिट के वो स्प्रेस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कनेक्शन दिलाने में कामयाब होंगे, लेकिन CR7 अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। टीम तो निकल गई और ये रोटेशन से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपकी टीम को बड़े रोटेशंस लेने रहते हैं ना, तो तीनों प्लेयर्स चारों प्लेयर अगर अलग अलग व्हीकल्स में आते हो तो कहीं ना कहीं एनिमीज़ का भी ध्यान भटक जाता है। वही अगर हम बात करें तो 4AM की टीम बिल्कुल वो ब्रोकन प्लेन के पास आपको दिखाई देती है, और अगर यहाँ कोई टीम आती है जैसे जीएमई का रोटेशन बिल्कुल इनके ऊपर ही हो रहा है और जीएमई के जो CR7 है वो आ चुके हैं, पर क्या उनका ध्यान रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल ध्यान तो बिल्कुल है। और महाकाल क्या वो स्प्रेज लेने में कामयाब होंगे? ब्रोकलिन का वो कंटिन्यूसली स्प्रेज आपको देखने हुए मिलेंगे, लेकिन ब्रोकलिन क्या वो प्लेयर को स्पॉट करने में कामयाब होंगे? ग्रेनेड का वार क्या वो कनेक्शन निकाल पाएगा? क्या वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन CR7 के ऊपर ये ग्रेनेड के कनेक्शंस फिलहाल वो बना नहीं पाए। एक और ग्रेनेड का कनेक्शन क्या ब्रोकलिन बना पाएंगे? लेकिन स्मोक का इस्तेमाल भी किया जाएगा और बैकलाइन भी थोड़ी सेव की जाएगी। 4M टीम पूरा का पूरा वो एक अनुभव का खेल खेलते हुए, और जीएमई के महाकाल वूनर ने स्मोक कर दिया, और साई की अगर हम बात करें तो वो एक हल्का सा फ्लैंक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। महाकाल भी एक दूसरा फ्लैंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों टीम्स लेफ्ट राइट से 4AM की मुश्किलें बढ़ाना चाहती है। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उधर स्मोक के अंदर, लेकिन कोई फायदा होगा नहीं। जीएमई CR7 गाड़ी लेकर निकल गए, साई भी निकल गए और महाकाल भी निकल गए। अब ये फाइट को ऐसे ही रखने दिया और 4AM की जो लोकेशन थी उनको वैसे ही होल्ड कराकर ये टीम रोटेशन लेकर निकल गई है वहाँ से। लेकिन अब इतने से सर्कल में आपको 18 टीम्स देखने मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा केओटिक एनवायरनमेंट, काफ़ी ज़्यादा होल्ड करते हुए खेलते हुए दिखाई दे रही है टीम्स। और अब देखना ही होगा कि कौन सी टीम क्या कुछ करके जाती है, क्योंकि सर्कल एक और फॉर्म हो चुका है स्टेज 4 और 1.5 मिनट के अंदर स्टेज 5 भी स्टार्ट हो जाएगा। वही सर्कल के सेंटर में अगर हम बात करें तो पीस रीपर्स आपको देखने मिल जाते हैं, और पीस रीपर्स के ऑलरेडी एक प्लेयर फिनिश है, लेकिन उनके पास वो एडवांटेज है कि जोन का सेंटर एक अपने खाते में, एक अपने हिस्से में रहेगा उनके पास। और अगर हम बात करें कहीं ना कहीं सदर्न साइड से ZRM की वो पूरी टीम आना चाहती है, वो ज़ेनेतर ई स्पोर्ट्स की टीम वो कहीं ना कहीं वो रुकाना चाहती है D2E ई स्पोर्ट्स को, और उनके प्लेयर्स वहाँ पर नॉक होते हुए दिखाई देंगे वर्ल्ड किंग, और उनको एक प्लेयर रिवाइवल भी एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन नोकिया 1200 इनको भी हमने देखा था, काफ़ी शानदार ये प्लेयर है, लेकिन फिलहाल इस टीम के पास एक भी फिनिश नहीं। लेकिन व्हीकल अगर इनकी डैमेज हो जाती है ना तो इनकी मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। काफ़ी सारी टीम्स काफ़ी सारी स्प्लिट लोकेशन पे आपको देखने तो मिल रही है, लेकिन क्या कुछ टीम्स यहाँ से जोन के अंदर कैसे अपने आप को कामयाब रखेगी वो देखना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें कहीं ना कहीं 4AM की टीम वहाँ पर उन्होंने एक प्लेयर को नॉक कर दिया VNX के, तो VNX स्पोर्ट्स अब वो टीम कहीं ना कहीं नॉक तो हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से उनका एक रिटालिएशन होता है। मीनवाइल गोजीरो उनको भी नॉक कर दिया गया और इस टीम के पास भी एक ही फिनिश है, लेकिन उनके ऊपर एक और वार आते हुए जो रहेगा GC स्पोर्ट्स का, और प्लेयर को बिल्कुल ही आंखों देखा फिनिश भी कर दिया जाएगा देखो के सामने। अब इस टीम के पास 2 ही खिलाड़ी आपको देखने मिल जाएंगे, वहीं पर टीम सुकुना वो एक प्लेयर को बिल्कुल ही फिनिश कर देंगे। अब फाइट काफ़ी ज़्यादा फास्ट शुरू हो चुकी है, और अब देखना होगा कि कौन सी टीम यहाँ से कितने देर तक सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि 54 प्लेयर्स आर स्टिल देयर, एंड डेकू का वो स्प्रे क्या मुश्किलें खड़ी कर सकती है D2E स्पोर्ट्स की, अब वो देखना होगा। क्योंकि रेंस वो निकल चुके हैं वहाँ से, और अगर हम बात करें प्लेयर्स की तो इनको भी निकलना होगा जोन में, कहीं ना कहीं 80-90 मीटर का फासला तय करना होगा। पर अब देखना होगा कि इनके ऊपर वो स्प्रेज आते हैं बैकलाइन से या नहीं, लेकिन मैवरिक क्या इनको लेकर साथ में जाएंगे या मैवरिक अपने साथ ऑन फुट जाना चाहते हैं, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन NXT के प्लेयर उनको कर दिया जाएगा शायद यहाँ पर फिनिश, लेकिन मैवरिक इनके ऊपर कंटिन्यूसली वो स्प्रेज आते हुए, और GC के कंटिन्यूसली वो स्प्रेज के चलते GC स्पोर्ट्स काफ़ी आसानी से एक किल अपने खाते में रखते हुए। वही अगर हम बात करें तो डेकू के ऊपर भी वो स्प्रेज ले आ रहे हैं, लेकिन डेकू वो कहीं ना कहीं
आसानी से अपने आप को थोड़ा सा इतने जोन में तो होल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक प्लेयर अब वो आ चुके हैं बीस्ट ओपी, और वो बिल्कुल ही डेकू के सामने रहेंगे, और डेकू जो प्लेयर रहेंगे वो, और मैं ये क्या देख रहा हूँ, पूरी की पूरी टीम क्या वो जोन से समाप्त हो रही है डार्क की। ओ माय गुडनेस, संधू का भी वापस समापन होते हुए, लेकिन बीस्ट ओपी वो ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे, जानते वहां पर एक प्लेयर का होल्ड है, डेकू उनके हाथ में मोल्टॉप देखने मिलेगा, लेकिन बीस्ट ओपी क्या उनका ग्रेड का कनेक्शन बना पाएंगे। गाड़ी के अंदर जाकर बैठ चुके हैं डेकू, और क्या टीम्स नहीं जानती क्योंकि स्मोक काफी आसपास है इनके। एक ग्रेड का इस्तेमाल किया था लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं, लेकिन एक और ग्रेनेड आया और डेकू की बिल्कुल ही फिनिश कर दिया गया, और इसी के साथ उस टीम का भी समापन। और देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने सिर्फ 13 टीम्स दिखाई दे रही है। वही अगर हम बात करें कहीं ना कहीं टाइटन ई स्पोर्ट्स की, तो एक ही फिनिश इस टीम के पास है, और एक फिनिश के साथ अब ये टीम कितना आगे बढ़ती है वो देखना होगा कि जोन का हल्का सा कंट्रोल भी इस टीम के पास आपको देखने मिल जाता है। वही थोड़े से ओपन में पाए गए वहाँ पर टीम नोवा के प्लेयर, और कातिल अकेले शायद यहाँ पर होल्ड करते हुए दिखाई तो दे रहे, लेकिन कंटिन्यूसली ग्रेनेड के वार आ रहे हैं वहाँ पर जीसी स्पोर्ट्स, जिन्होंने काफ़ी अच्छे खासे फिनिश निकाले हैं। लेकिन कातिल अब कब तक होल्ड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तीनों प्लेयर्स इनके समाप्त है। एक फिनिश इस टीम के पास है, लेकिन कातिल वो एक भी फिनिश इस टीम के पास, इस खिलाड़ी के पास नहीं। पर अब ये देखना होगा कि कातिल के जो सामने वाले प्लेयर्स है क्या वो जोन के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं या एक प्लेयर को फिनिश करने की। वही अगर हम बात करें टायरॉक्स की, तो इनके सामने प्लेयर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चलिए वो मैडॉग बिल्कुल ही रन ओवर कर देंगे, और उस खिलाड़ी को फिनिश भी किया जाएगा नोकिया 1200 को। लेकिन टैरोक्स क्या वो नॉक निकालने में यहाँ से कामयाब होंगे या शांति से यहाँ पर जोन के अंदर आगमन लेने में कामयाब होंगे, वो देखना होगा। लेकिन जीसी के प्लेयर वो कहाँ मानने वाले हैं। फिलहाल बीस्ट कंटिन्यूसली वो नॉक निकालते जा रहे। डियोक्स के जो प्लेयर है वो लूसीफर को नॉक करेंगे, डेल्फिक भी वहाँ पर नॉक किया जाएगा, और ब्रॉकलिन उनको गाड़ी से कुचला जाएगा, और लूसीफर उनको गाड़ी फोड़ कर समाप्त भी किया जाएगा। पर अब ये देखना होगा कि कुछ तरीके से यहाँ पर टीम नंबर 12 के जो प्लेयर है वो बच पाएंगे। 8 फिनिशेस ऑलरेडी इस टीम के पास है, और जीसी स्पोर्ट्स पहले से ही डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है, और यहाँ पर एक और नॉक निकाल दिया। वही अगर हम बात करें कहीं ना कहीं फिनिश भी कर दिया जाएगा वहाँ पर, लेकिन मुश्किलें तो फिलहाल बढ़ी है टीम मिस्टिक की, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स उनके नॉक होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और अब बस टीम विक वो सोलो दिखाई देंगे खेलते हुए। पर 4 फिनिशेस है इस टीम के पास, सोलो सर्वाइवल है टीम विक, और कब तक ये सर्वाइव करते हैं। इनकी व्हीकल भी ब्लास्ट की गई है, लेकिन लेफ्ट साइड से उनको बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली स्पेस और वो डैमेज कंसीड करते हुए दिखाई दे रहे। वही अगर हम बात करें तो मॉन्स्टर जो रहेंगे उनके बैक लाइन पे टीम आइकॉनिक के, अब वो देखना होगा कि इनको क्या फिर एक बार वो एंगल मिल जाएगा, क्योंकि जोन से तो इनको भी तय करना है फासला, और अब जोन में ये आ पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। चलिए वो जोन में तो आ चुके हैं, लेकिन 50 सेकंड के बाद आपको फिर से एक लंबी दौड़ लगानी है, और वो लंबी दौड़ में शायद हो सकता है कि आपको जोन इतना डैमेज दे कि आपकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन 9 टीम्स और 22 खिलाड़ी आपको देखने मिल जाते हैं। वही डिमॉक्स के ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली स्प्रेज आते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन ये बैकलाइन अगर जाते तो मॉन्स्टर के शिकार हो सकते हैं। वही डियोक्स काफ़ी आसानी से वहाँ पर होल्ड तो करने में कामयाब हो गए, लेकिन टाइटन ई स्पोर्ट्स वो ऊपर से होल्ड कर रहे, और रिच का कहीं ना कहीं एक अच्छा जमा हो रहा है टाइटन ई स्पोर्ट्स के ऊपर आपको देखने मिल जाता है। और टाइटन ई स्पोर्ट्स जो काफ़ी अच्छी टीम है, एक अच्छा एंगल वो होल्ड कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने अच्छे से अब तक ये लोकेशन होल्ड करते हैं, क्योंकि डियोक्स ई स्पोर्ट्स हमने देखा इनका गेम काफ़ी शानदार है, और किस तरीके से ये टीम अब रिटालिएट करती है इस चीज़ को वो देखना होगा। लेकिन हाइपरएक्स वो कंटिन्यूसली स्प्रेज लेते हुए स्मोक का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन क्या डियोक्स स्पोर्ट्स क्या वो जोन के अंदर है। चलिए एक अच्छा खासा रोटेशन, और क्या ही बढ़िया तरीके से वो कनेक्शन बनाने में कामयाब रहे अमित। 7 फिनिशेस इस टीम के पास है, और ये टीम अब चलिए जोन के अंदर हल्का सा इनको जोन का फासला तो तय करना ही है, लेकिन कब तक ये टीम इतने डाउन रीच में डोमिनेशन दिखा पाएगी, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको हाई रिच का एडवांटेज लेना ही होता है। वही अगर हम बात करें टाइटन की टीम की, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा नॉक निकाला और शायद फिनिश करने में कामयाब भी हो सकते हैं। वही अगर जीसी स्पोर्ट्स की बात करें तो जोन के बाहर ये टीम काफ़ी मुश्किल है इनकी बढ़ते हुए। बीस्ट और मैडॉग दोनों आखिरी प्लेयर बचे हुए, 2 प्लेयर्स बचे हुए, और टाइटन ई स्पोर्ट्स वो अब यहाँ से क्या नहीं जानते एजेंट कि आप उनके लेफ्ट साइड में एक टीम है और वो बिल्कुल ही ऑफ एंगल दे बैठे उनको, लेकिन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कम्युनिकेशन है? नहीं, क्योंकि पीछे से हाइपरएक्स कंटिन्यूसली वहां पर ग्रेनेड डाल रहे हैं, लेकिन एजेंट क्या उनके ऊपर वो जानते नहीं। चलिए हाइपरएक्स ने वहां पर बीस्ट को नॉक किया हुआ है, मतलब मैडॉग वो सोलो प्लेयर सर्वाइवल यहाँ पर हमें देखने मिलेंगे। हेल्थ किट का इस्तेमाल फिलहाल बीस्ट ओपी
माफ करना, बीस्ट ओपी फिलहाल नॉक तो दिखाई दे रही है, लेकिन मैडॉग वो हेल्थ किट का इस्तेमाल करेंगे और एक फिनिश इस बंदे के पास रहेगा। लेकिन अब देखना होगा कि जब ज़रूरत है टीम को, जब ज़रूरत है बीस्ट ओपी को, तो क्या ये प्लेयर, क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करेंगे, क्या वो क्लच करके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ करेंगे, क्योंकि टाइटन ई स्पोर्ट्स के जो हाइपर एक्स है उनको भी कहीं ना कहीं साइडलाइन से नॉक कर दिया गया और एजेंट जो रहेंगे उनको रिवाइवल एक्सिक्यूट करके रिवाइवल भी कर देंगे। लेकिन एजेंट आप लेफ्ट साइड में क्यों नहीं आपकी क्लियर कर रहे हो? माना वो एक अच्छा खासा रिच है, लेकिन हाइपर एक्स वो वही चाहते हैं कि भाई सबसे पहले हम इस प्लेयर को फिनिश कर दें, इन दोनों खिलाड़ियों को फिनिश कर देना। लेकिन इनके पीछे से कुछ चहलकदमी आते हुए, जी आप चलिए, वो तो एक ही टीम के प्लेयर है, लेकिन हाइपर एक्स फिर एक बार वो टीम नंबर 20 वो पीस रीपर्स के कहीं ना कहीं वो एक शिकार बनते हुए, वही डीऑक्स स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके चारों खिलाड़ी आपको ग्राउंड के अंदर देखने मिल जाएंगे। और टाइटन की जो प्लेयर है रामना, वो आते हुए आगे दिखाई तो दे रहे, लेकिन बिल्कुल चंगुल में फंस गए वहाँ पर डीऑक्स स्पोर्ट्स के। और डीऑक्स स्पोर्ट्स के पास नंबर्स काफ़ी अच्छे। और वही पीस रीपर्स की बात करें तो जोरो उन्होंने नॉक निकाला है या वो देखना होगा। चलिए आईकू 11 ने वो नॉक निकाला था, अमित के ऊपर जो था वो टाइटन डी ने नॉक निकाला था। अब देखना ही होगा कि टाइटन हाइपर एक्स उनको फिनिश किया जाएगा। और अब सोलो प्लेयर आईकू 11 आपको देखने मिल जाएंगे। उन्होंने चलिए एक नॉक तो निकाला, लेकिन जोन से बाहर आना, और क्या शानदार तरीके से ये प्लेयर निकाल रहे थे, कोशिश कर तो रहे थे, और तारीफ और कोशिश के नंबर पूरे अंक मिलेंगे उनको। लेकिन वो जो चिकन डिनर का है ना वो फासला, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रह गया। डीऑक्स स्पोर्ट्स काफ़ी शानदार तरीके से 13 फिनिशेस चिकन डिनर लेकर जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें पीस रीपर्स की तो उनके खाते में 3 अंक आएंगे, पर वो पोजीशन पॉइंट्स भी बखूबी अपने साथ लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं टाइटन ई स्पोर्ट्स की बात करें तो उनके पास भी 6 फिनिशेस हमें देखने मिल जाते हैं। और जीसी ई स्पोर्ट्स की बात करें तो उनके पास भी काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने मिल जाते हैं। 10 फिनिशेस इस टीम के पास है, मतलब काफ़ी अच्छी मैचेस ये ऊपर वाली टीम खेल के गई है। वही अगर हम बात करें हाईएस्ट फिनिशेस अब तक तो मैं देख पा रहा हूँ बीस्ट ओपी के पास ही है। लेकिन अगर हम बात करें टीम मिस्टिक की तो उनके पास भी 5 फिनिशेस आते हैं और 6th रैंक पर ये टीम फिनिश करती है। वही अगर हम बात करें टीम 7 की तो इन्होंने बस रेड मॉन्स्टर की टीम वो कहीं ना कहीं अटक चुकी थी और उसी के चलते एक भी फिनिश आया नहीं उनके पास। जीएमई की अगर हम बात करें तो उनके पास एक ही फिनिश आया। और कातिल की टीम कहीं जोन के बाहर अटक चुकी थी, उनके ऊपर वार आ रहा था जीसी स्पोर्ट्स का, और उस टीम के पास भी एक ही फिनिश आया। वही नोकिया 1200 की जो टीम है उनके पास भी एक भी फिनिश नहीं यार, काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो गई थी इस मैच में उनके लिए। वही शॉन्टी की टीम 3 फिनिशेस उनके पास आए। 4 एपेक्स मोनार्च 3 फिनिशेस इस टीम ने निकाले, ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, एक टीम को वाइप आउट किया था, लेकिन आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें उनको झेलनी पड़ी। वही वीएनएक्स ई स्पोर्ट्स बिना कोई फिनिशेस के साथ इस मैच में उनका एलिमिनेशन हो जाता है। वही डेमन उनके टीम के पास 3 फिनिशेस आए। डेकू की टीम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और इसी के साथ एक ही फिनिश आया उनके पास। सुकुना की टीम काफ़ी शानदार, इस टीम ने फिनिशेस निकाले लेकिन अर्ली ऑन एलिमिनेशन हो गया इस टीम का। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 11 फिनिशेस लेकर गए। मनज की अगर हम बात करें तो बिना कोई फिनिशेस के साथ इस टीम का एग्जिट हो चुका था, और साइतामा का भी बिना कोई फिनिश के साथ एग्जिट हो चुका था। तो ये रहा हमारा सेमीफाइनल का मैच 1। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलेंगे